हम लोग जिस जगह में बैठे हैं ये शहर एकदम झरिया टाउनशिप है। यहाँ से कम 300-400 मीटर दूर में ही माइनिंग है। यहाँ पर पॉल्यूशन को लेके समस्या है, यहाँ पर आग को लेके समस्या है और सबसे ज़्यादा समस्या है ह्यूमैनिटेरियन जो लाइफ है, और लाइफ का स्टैंडर्ड यहाँ पर बहुत लो है। इसका जैसा पॉवर्टी एरिया आप कहीं पर नहीं देख पाइएगा। पढ़ाई जैसे ना, वहाँ मेरे पापा, हम लोग 4 भाई बहन हैं, उतना हम लोग के मेरे पापा उतना नहीं कर पाते थे चारों, इसलिए हम लोग पढ़ाई छोड़ रहे थे। तो सर फिर बोले कि नहीं, पढ़ाई ऐसे छोड़ना नहीं है, पढ़ो, तुम लोग पढ़ सकती है, आगे कुछ कर सकती है। तो हम लोग पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी। जिस जगह पर खड़े हैं उसके ठीक बगल में ये पानी का नल है। लगातार यहाँ पे पानी गिर रहा है, उसके बावजूद जिस फर्श पर हम खड़े हैं यहाँ पर इतनी गर्मी है कि 1 मिनट भी यहाँ पर खड़ा रहना मुश्किल है बिना चप्पल के। पूरी धरती जो है तप रही है। इसका कारण ये है कि 100 सालों से ज़्यादा वक्त से जो झरिया का जो कोयला खदान है वो जल रहा है, वो आग बुझ ही नहीं रही है और इन्हीं इलाकों में लोग आज भी रहने के लिए मजबूर हैं। वीडियो बना के कितना आदमी ले जा रहा है, मगर कुछ तो हो नहीं रहा है। न घर दे रहा है, न कोई रोजगार दे रहा है, न यार कुछ दे रहा है। तो ऐसे वीडियो बनेला तो फायदा क्या है? बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियो बना के जाते, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। जब होबे करता तो एक से फटल में रहता, एक से अगलगी में आदमी रहता कि कखनी धस जाएगा, कखनी मर जाएगा। आने दो, हम लोग को मरना तो ही मरना, क्या करें। और सब तो बहुत कुछ बोलता, हमको ये दो, हम तो सिर्फ बोलते हैं ऊपर वाला से कि हमको एक छोटा सा घर दीजिए और कुछ नहीं। लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ रह रहे हैं। कैसी नर्क जिंदगी है ये उस जिले की जो सबसे ज़्यादा खनिज भारत को देता है, सबसे ज़्यादा कोल का उत्पादन, भारत का सबसे बड़ा कोयला का भंडार है। देश अपनी तमाम ऊर्जा की ज़रूरतों को कोयले से पूरा कर रहा है, इस ज़िले से पूरा कर रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी हो पा रही हैं। भारत ने वर्ष 2025-26 में यानी कि मार्च तक में 1 बिलियन टन से ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी उपलब्धि बताते हुए इसकी सराहना की है। भारत ने लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। हम अभी झारखंड के धनबाद जिले के झरिया में हैं। झरिया भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, जिसमें अनुमानित 19.4 बिलियन टन कोकिंग कोयले का भंडार है। यह कोयला क्षेत्र स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है और स्थानीय आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। यहाँ के कोयले खदानों में 1916 से आग लगी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 37 मिलियन टन कोयला जलकर खाक हो गया है, जिसके वजह से जमीन धंसने, जल एवं वायु प्रदूषण का गंभीर प्रकोप दिखाई देता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो धरती है वो किस तरीके से तप रही है और इस गर्मी को यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपने आए दिन की जिंदगी में बर्दाश्त कर रहे हैं। 109 साल से जो आग जल रही है झरिया का मिट्टी के अंदर में, वो आग का धुआं से जो पॉल्यूशन है, स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जितना भी मीथेन, ये सब गैस की वजह से उसका इनहेल का प्रॉब्लम है। ये जो आग है लगातार वर्षों से जल ही रही है। उसके बावजूद आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर घरों में रह रहे हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तकलीफ में वो जी रहे हैं। आपके तरफ ठीक है स्थिति? नहीं बाबा, स्थिति सब तरफ खराब है। ऐसा ही है। 2 तल्ला तो और डेंजर है, फट गया पूरा, उसी में रहते, क्या करें। यहाँ तो एक दिन रहना मुश्किल है। इतना लगता है कि सब चल जाएगा, लोग को मिला, किसको हमको नहीं मिला। अगर हम लोग अकेले रह जाएंगे यहाँ पर। आपको भी मिलेगा, देगा, जल्दी देना चाहिए, इतना लेट नहीं करना। यहाँ तो एक दिन भी गुजारना बड़ा मुश्किल है। स्थिति बहुत खराब है। कितना जल्द तो आया तो बोलता अपना एक घर सब में चल जाते, दूसरे घर में कितना दिन रहेंगे बाबू? अपना पर घर में कितना दिन रहेंगे?
इसलिए हम लोग को कुछ सुनवाया नहीं, कुछ नहीं हो रहा था, किसी का कुछ नहीं बोलते हैं, हमने खोजते हैं कि जाने दो, हम लोग को मरना तो ही मरना, और क्या करें। और सब तो बहुत कुछ बोलता हमको, ये दो, हम तो सिर्फ बोलते हैं ऊपर वाला से कि हमको एक छोटा सा घर दीजिए, और कुछ नहीं। देखिए पे चल नहीं सकता, वो क्या करके खिलाएगा। हम लोग को सिर्फ घर दे दीजिए और अपना सुविधा दे दीजिए, बस। और क्या अभी क्या आपको तकलीफ हो रही है? हम लोग ये आग के अंदर में ही रहते हैं, और क्या कर सकते हैं। गर्मी है बहुत कमरे में। गर्मी तो बहुत है, क्या कीजिएगा। देगा सरकार हम लोग का घर, तभी ना हम लोग यहाँ से हटेंगे। तो अभी तक कोई प्रक्रिया हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ। हम्म? कुछ नहीं। डेली आता है, बोलता है कि आज देंगे कल देंगे करके चल जाता है। तो ये आग सुलग रहा है, उसमें आप अपने बच्चे को लेके कैसे रह रहे हैं? ये बच्चा अब बर्दाश्त करेगा ये लोग? तो क्या कीजिएगा सर, हम लोग गरीब आदमी कहाँ रहेंगे बोलिए। कोई सुविधा नहीं हम लोग के पास में। घर में एक इंसान कमाने खाने वाला है, तो क्या करेंगे बोलिए। आपका क्या नाम है दीदी? सुनीता दीदी। देखिए वो सब फटल था, कुल में मट्टी दी। ये इसमें मट्टी उट्टी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे तो ऐसे गिर जाएगा। इसमें तो रात में रहने में डर लगता होगा। तो डर लगेगा नहीं से, अगर फटल है कखनी गिर जाएगा, कखनी कीड़ हो जाएगा। अथी से बाल बच्चा लेकर रहते हैं। ये यही एक कमरा है। देखिए ना यहाँ पर कहाँ पे? देखिए कितना ताकत है जमीन पे। अरे बाप रे, ये तो तवा है सर एकदम। उधर देखिए ना सर, इधर भी गर्म है, आपका पैर में भी महसूस हो रहा होगा। ये तो पूरा तवा है ये। फिर भी हम लोग रोटी बन जाएगा सर वहाँ पे बिना गैस के अभी। पूरा घर फिर तो दीदी इतना गर्म है ये जमीन। हाँ इतना देखिए, इतना दरार ये जो दरार है ना, ये यहाँ से मतलब सुनिए कि यहाँ तक मतलब आग ज्यादा आ गया है। इतनी छोटी बच्ची इस गर्मी में रह जाएगी? हाँ रहते हैं सर, कहाँ जाएंगे। क्यों रहते हैं? इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? घर देंगे चल जाएंगे। तो ये है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जहाँ पर एक कमरे में एक परिवार रहता है, और वो परिवार इस स्थिति में है जैसे लग रहा है कि मतलब फर्श उसका तवा बना हुआ है। और उस तपिश को जब हम खुद महसूस कर रहे हैं, जब हमारे चमड़े पे वो गर्मी महसूस हो रही है, तो हमें नहीं लगता कि शायद हम इस कमरे में 2 घंटे भी रह पाएंगे, जिस कमरे में ये दीदी और इनका परिवार और इनकी छोटी बच्ची अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तस्वीर है जिसे तमाम देशवासियों को देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि जिस तस्वीर को सरकार दिखा रही है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था हैं, उसकी हकीकत क्या है। हम अभी झारखंड के धनबाद ज़िले में है। धनबाद ज़िले का ये झरिया है। कहा जाता है कि देश का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। उस कोयले भंडार से देश की तमाम जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा रही हैं, मगर उसकी कीमत कौन चुका रहा है? उसकी कीमत यहाँ के स्थानीय लोग चुका रहे हैं।